हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 8 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ यहाँ पर विज्ञान विषय का प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा सत्र 2022-23 का ये मॉडल पेपर। इसे आप करिएगा तथा आकलन करिएगा ताकि आपको पता चल जाए कि आपकी कितनी प्रिपरेशन है आने वाली एग्ज़ाम्स के लिए, और आपको ये भी पता चल जाए कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं इस पेपर को करने के बाद। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट, फसल के दोनों दानों को भूसे से अलग करना कहलाता है, ये कहलाता है थ्रेशिंग। फसल के दाने जो होते हैं उन्हें भूसे से अलग करना, यानी जो उनमें डंठल वगैरह रहती है ना, उससे अलग करना क्या कहलाता है? थ्रेशिंग। अग्निरोधक प्लास्टिक का उदाहरण है मेलामाइन। निम्न में से आघातवर्धनीय नहीं है पेंसिल लेड। नेफ्थलीन की गोलियां बनाई जा सकती हैं कोलतार से। पृथ्वी का वह भाग जहां सजीव पाए जाते हैं जैवमंडल कहलाता है। स्नेहक द्वारा घर्षण का मान कम हो जाता है। माध्य स्थिति के इधर उधर या आगे पीछे होने वाली गति को कहते हैं कंपन। प्रकाश उत्सर्जन डायोड अर्थात एलईडी के साथ जुड़े लंबे तार को जोड़ा जाता है बैटरी के धन सिरे से यानी पॉजिटिव से। 26 जनवरी 2001 को भारत के जिस क्षेत्र में बड़ा भूकंप आया था वह था गुजरात के भुज में। निम्नलिखित में से कौन सी गैस पौधा घर गैस नहीं है? नाइट्रोजन। सेकंड क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जुताई। सोडियम और पोटेशियम धातु नरम होते हैं और उन्हें चाकू से काटा जा सकता है। कोलतार एक अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव होता है। किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली स्पीशीज क्या कहलाती है? विशेष क्षेत्रीय। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन द्वारा जनन को लैंगिक जनन कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन है अधिलघुत्मक प्रश्न, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, फलीदार पौधों को जड़ों की ग्रंथियों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया का नाम लिखिए। तो यहाँ हो जाएगा राइजोबियम। उस अधातु का नाम लिखिए जिसका उपयोग उर्वरकों में पौधों की वृद्धि हेतु किया जाता है। नाइट्रोजन। अधिक व्यावसायिक महत्व के लिए कारण पेट्रोलियम किस नाम से जाना जाता है? काला सोना। लैंगिक जनन से क्या आशय है? इसमें नर तथा मादा युग्मक का जनन होता है। दो ऐसे जंतुओं के नाम लिखिए जिन्हें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। हाइड्रा और ईस्ट। अब खंड ब है जिसमें लघुत्तरात्मक प्रश्न में क्वेश्चन फोर्थ है, कॉलम 1 कॉलम 2 का मिलान कीजिए। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या हो जाएगा? राइजोबियम। ईस्ट का उपयोग कहाँ हो जाएगा? ब्रेड निर्माण में। मादा एनाफिलीज मच्छर क्या होता है, किसका कारण होता है? मलेरिया का। वायु द्वारा संचरण क्या होता है? खसरा रोग हो जाता है जो कि वायु द्वारा होता है। खाद्य पदार्थों का संचयन करने हेतु प्लास्टिक पात्रों के उपयोग के 3 प्रमुख लाभ बताइए। तो यहाँ पर 3 प्रमुख लाभ वो बताने हैं। प्रश्न संख्या 6 है, संक्षेप में उत्तर दीजिए। आपको संक्षेप में उत्तर देना है। कुछ आदिवासी वन यानी जंगल पर निर्भर करते हैं, कैसे? तो यहाँ आंसर देखेंगे। ये सत्य कि कुछ आदिवासी वन पर निर्भर होते हैं। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की चट्टानों के आवास के प्रागैतिहासिक प्रमाण मिले हैं जिसमें आदि मानव के जीवन यापन के बारे में पता चलता है। चट्टानों पर कुछ कलाकृतियाँ जैसे लड़ते हुए लोग, जानवर का शिकार, नृत्य और वाद्य यंत्रों को बजाते हुए दर्शाया गया है। कुछ आदिवासी आज भी वनों में रहते हैं। वन उपजों का संग्रह कर शिकार कर अपना पेट भरते हैं। पेड़ों की छाल तथा जंतुओं की खाल से बने वस्त्र पहनते हैं। अगला क्वेश्चन है, वनोन्मूलन के कारक और उनके प्रभाव क्या हैं? तो यहाँ पर आंसर लिख देंगे। वनोन्मूलन के कारक कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना, घरों एवं कारखानों का निर्माण, फर्नीचर बनाने अथवा लकड़ी का ईंधन के रूप में उपयोग, पशुओं के अतिचारण के लिए, प्राकृतिक कारक दावानल, भीषण सूखा। वनोन्मूलन के प्रभाव होते हैं। वनोन्मूलन के मुख्य दुष्प्रभाव है जैसे ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के अनुपात का असंतुलन होना, अधिक बाढ़ें आना, अगर वन नहीं रहेंगी तो बाढ़ें भी आएंगी, भूसंकलन होना, जलवायु परिवर्तन, वन में रहने वाले पशु पक्षियों का नष्ट होना या प्रवास करना, स्थलीय जल में कमी होना, भूमि की उर्वरता में कमी, जो कि अब बहुत ज़्यादा होता जा रहा है जैसे जैसे बिल्डिंग्स निर्माण का कार्य बढ़ता जा रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, अलैंगिक जनन की परिभाषा लिखिए। जंतु में अलैंगिक जनन के दो नाम लिखिए। तो वह जनन जिसमें केवल एक ही जनक नई जीव को जन्म देता है अलैंगिक जनन कहलाता है। दो नाम हो जाएंगे मुकुलन और द्विविखंडन। प्रश्न संख्या 8 है, व्याख्या कीजिए सर्पी घर्षण और स्थैतिक घर्षण से कम क्यों होता है। तो आंसर हो जाएगा, जब वस्तु सरकना आरंभ कर देती है तो उसके पृष्ठ में संपर्क बिंदुओं का उतना समय नहीं मिल पाता कि फर्श की संपर्क बिंदुओं में धंस सके। अतः सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कुछ कम होता है। इसलिए किसी बॉक्स में गति आरंभ करने की अपेक्षा पहले से गतिमान बॉक्स की गति बनाए रखना सरल होता है। निम्न वाद्य यंत्रों में उस भाग को पहचानिए जो ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपित होते हैं। जैसे ढोलक में तनी झिल्ली, सितार में तनी तार, बांसुरी में वायु स्तंभ। 10 क्वेश्चन है, आग लगने के समय फायरमैन पानी की होज अर्थात पाइपों का उपयोग करने से पहले उस क्षेत्र की मुख्य विद्युतीय आपूर्ति को बंद कर देते हैं। व्याख्या कीजिए वे ऐसा क्यों करते हैं। तो यहाँ आंसर लिखेंगे, पानी विद्युत का सुचालक होता है। विद्युत के झटके से बचने के लिए फायरमैन पानी के होज का उपयोग करने से पहले मुख्य विद्युतीय आपूर्ति को बंद कर देते हैं। क्वेश्चन 11 है, जब हम किसी आवेशित वस्तु को हाथ से छूते हैं तो वह अपना आवेश खो देती है। व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर आंसर में लिखेंगे, मानव शरीर विद्युत का चालक है। जब हम किसी आवेशित वस्तु को हाथ से छूते हैं तो आवेश शरीर से होकर पृथ्वी में चला जाता है और वस्तु अपना आवेश खो देती है। तारामंडल क्या होता है, किन्हीं दो तारामंडल के नाम लिखिए। तो तारों के उन समूह को जो पहचानने योग्य होते हैं या आकृतियां बनाती हैं तारामंडल कहते हैं। दो तारामंडल जैसे सप्तऋषि और आयन। 13 क्वेश्चन है, CFC का पूरा नाम लिखिए। इनका उपयोग कहाँ होता है और इससे होने वाली हानि का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर आंसर लिखेंगे, CFC का पूरा नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका उपयोग रेफ्रिजरेटरों, एयर कंडीशनरों, अग्निशमन यंत्रों, एरोसोल स्प्रे में किया जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा ओजोन परत का ह्रास होता है जिससे ओजोन का अवक्षय होता है और ओजोन के अवक्षय से पराबैंगनी किरणें अधिक मात्रा में पृथ्वी पर पहुंचती है जिससे त्वचा कैंसर होने की संभावना रहती है। अब है दीर्घोत्तरीय प्रश्न, नाइट्रोजन चक्र का चित्र बनाइए। तो यहाँ आंसर में हो जाएगा, इस तरह से आपको कंप्लीटली चित्र बनाना है जिसमें आपको इस तरह की चक्र को दर्शाना है। तो यहाँ पर इसी तरह से जैसे मैंने दिखाया इस तरह से आपको ये नामांकित सहित करना है। नेक्स्ट है, राणा गर्मियों के लिए कमीजें खरीदना चाहता है। उसे सूती कमीजें खरीदनी चाहिए या संश्लेषित कारण सहित राणा को सलाह दीजिए। राणा को गर्मियों के लिए सूती कमीजें खरीदनी चाहिए क्योंकि सूती कपड़ा ऊष्मा का कुचालक होता है। यह हमारे शरीर में बाह्य ऊष्मा को प्रवेश नहीं करने देता, इस प्रकार हमारे शरीर को ऊष्मा से बचाता है। सूती कपड़े में पसीना सोखने की क्षमता होती है जिससे हमारा शरीर ठंडा रहता है। संश्लेषित कमीजें न तो पसीना सोखती है और न ही छिद्रयुक्त होती है। सिक्सटीन क्वेश्चन है, निम्नलिखित के कारण दीजिए। कॉपर जिंक को उसकी लवण के विलयन से विस्थापित नहीं कर सकता और सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, क्यों। तो यहाँ दोनों के कारण देखेंगे हम। कॉपर जिंक को उसके लवण के विलयन से विस्थापित नहीं कर सकता क्योंकि कॉपर जिंक से कम अभिक्रियाशील है। सोडियम और पोटेशियम बहुत अभिक्रियाशील होते हैं। ये ऑक्सीजन और जल के साथ तीव्र गति की अभिक्रिया कर देते हैं तथा ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। यही कारण है कि इन्हें मिट्टी के तेल में संचित रखा जाता है।
17 क्वेश्चन है, वर्णन कीजिए मृत वनस्पति से कोयला किस प्रकार बनता है, यह प्रक्रम क्या कहलाता है। कोयला उन वनस्पति अवशेषों से बना है जो करोड़ों वर्ष तक पृथ्वी की सतह के नीचे दबे हुए थे। वनस्पति अवशेष धीरे धीरे पृथ्वी के अंदर दबते गए और उनके ऊपर कीचड़, रेत जैसे तलछट जमा होते गए। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति तथा दाब, ताप और जीवाणुओं के मिले जुले प्रभाव से पेड़ पौधों के दबे हुए अवशेष कोयले में परिवर्तित हो गए। मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को क्या कहते हैं। घर्षण को बढ़ाया और घटाया कैसे जा सकता है, उदाहरण देकर बताइए। संपर्क में आने वाले दो पृष्ठों की अनियमितताओं के कारण उत्पन्न होने वाला बल घर्षण कहलाता है। ऐसे पृष्ठ जो देखने में बहुत चिकने लगते हैं, उनमें भी बहुत सारी सूक्ष्म अनियमितताएं होती हैं। दो पृष्ठों की अनियमितताएं एक दूसरे के भीतर धंस जाती हैं। जब हम एक पृष्ठ पर दूसरे पृष्ठ को गति कराने का प्रयास करते हैं तो हमें इस अंत्य बंधन पर पार पाने के लिए कुछ बल लगाना पड़ता है। इस प्रकार दो पृष्ठों के बीच अनियमितताओं की अंत्य बंधन के कारण घर्षण होता है। घर्षण को घटाने के लिए तेल, ग्रीस अथवा ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं। इन्हें स्नेहक कहते हैं। यह गतिशील पुर्जों के बीच लगाने से वहां एक पतली परत बना लेते हैं। इससे घर्षण कम हो जाता है। घर्षण को बढ़ाने हेतु कारों, ट्रकों एवं अन्य वाहनों के टायर खांचेदार बनाए जाते हैं जो घर्षण को बढ़ाते हैं। इससे सड़क से इनकी पकड़ मजबूत होती है। तो इस तरह से यहाँ पर इन क्वेश्चन का आंसर हमने देख लिया है। अब आगे बढ़ेंगे जिसमें देखेंगे हम 19 क्वेश्चन। विद्युत सांचित्रों का कभी कभी जो होते हैं ना, गीले हाथ लगा देते हैं हम। तो सांचित्रों पर गीले हाथ क्यों नहीं लगाने चाहिए, अथवा गीले फर्श पर खड़े होकर स्पर्श क्यों नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा, जल में थोड़ी मात्रा में प्राकृतिक रूप से विद्यमान खनिज लवण जल को चालक बना देते हैं। इसलिए हमें विद्युत सांचित्रों का प्रयोग कभी भी गीले हाथों से अथवा गीले फर्श पर खड़े होकर नहीं करना चाहिए। आपने देखा होगा कई बार इस तरह से अगर होता है तो करंट आने की संभावना रहती है। खासकर वॉशिंग मशीन के नीचे अगर पानी रहता है और आप उसको बंद चालू कर रहे हैं ना, तो आपको करंट आने की संभावना रहती है। घर के भीतर रहने की स्थिति में आप विद्युत विसर्जन तथा तड़ित से किस प्रकार बचाव कर सकते हैं, आंसर लिखिए। तड़ित झंझा के समय टेलीफोन को विद्युत तारों, धातु के पाइपों को छूना नहीं चाहिए। बहते जल के संपर्क से बचने के लिए तड़ित झंझा के समय स्नान से बचना चाहिए। कंप्यूटर, टीवी आदि जैसे विद्युत उपकरणों के प्लगों को सॉकेट से निकाल देना चाहिए। तारों व ग्रहों में अंतर बताना है आपको। तो यहाँ आंसर में लिखेंगे इस तरह से, हम दोनों तरफ लिखेंगे। तारों का अपना प्रकाश होता है, ग्रहों का अपना प्रकाश नहीं होता है। सूर्य के प्रकाश से ये परावर्तित होकर चमकते हैं तो हमें दिखाई देते हैं। तारों का आकार बहुत बड़ा होता है। वे पृथ्वी से अत्यधिक दूरी होने के कारण छोटे लगते हैं। तारों की तुलना में ग्रह बहुत ही छोटे होते हैं। तारे असंख्य होते हैं। मुख्य ग्रह केवल 8 हैं। तारे रात के समय टिमटिमाते हैं, ग्रह कभी नहीं टिमटिमाते। अब है खंड द, जिसमें क्वेश्चन 22 है। खरपतवार क्या है, हम उनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, अथवा खाद व उर्वरक में क्या अंतर है। कोई भी एक क्वेश्चन करना है। खरपतवार वे अवांछनीय पौधे हैं जो खेत में बोई गई फसल के साथ अपने आप उग जाते हैं। खरपतवार पर नियंत्रण कर सकते हैं, जैसे इसके लिए खेत की निराई करते हैं। इस क्रिया में ऐसे पौधों को खेत में से हटा देते हैं। खरपतवार हटाने के लिए निम्न विधियां प्रयोग में लेते हैं। तो यहाँ पर विधि नहीं आ पाई है, तो आप विधियों को लिखें कि कौन कौन सी विधियां काम में ली जाती हैं। वनोन्मूलन से वर्षा दर किस प्रकार कम हुई है, समझाइए। अथवा इसकी अथवा में है वन्य जीवन का संरक्षण क्यों आवश्यक है। कोई भी आप एक क्वेश्चन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे वनोन्मूलन। वनोन्मूलन से वर्षा
दर कम हो जाती, क्योंकि पेड़ पौधे पर्यावरण में जल चक्र बनाए रखने के लिए मुख्य कारक है। पौधे मृदा से जल को शोषित नहीं करेंगे तो बादल नहीं बनेंगे, बादल नहीं बनेंगे तो वाष्पन नहीं होगा और वर्षा भी नहीं होगी। साथ ही हम जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण का क्रिया में पौधों को भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है। कम वृक्षों का अर्थ है कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग में कमी आना, जिससे वायुमंडल में इसकी मात्रा बढ़ जाएगी। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरणों का प्रग्रहण कर लेती है, अतः इसकी मात्रा में वृद्धि के परिणाम स्वरूप विश्व उष्णन होता है। पृथ्वी के ताप में वृद्धि के कारण जल चक्र का संतुलन बिगड़ता है और इससे वर्षा की दर में कमी आएगी। मानव वाक यंत्र कंठ का चित्र बनाकर इसके कार्यों को अपने शब्दों में व्याख्या करना है। अथवा शोर प्रदूषण किसे कहते हैं, इसके स्रोत, हानियां सीमित रखने के उपाय लिखिए। तो इस तरह से आपको वाक यंत्र के आर पार दो वाक तंतु इस प्रकार तनित होते हैं कि उनके बीच में वायु निकलने के लिए एक संकीर्ण झिल्ली बनी होती है। जब फेफड़े वायु को बलपूर्वक झिल्ली से बाहर निकालते हैं तो वाक तंतु कंपित होते हैं, जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। जब वाक तंतु तने हुए पतले होते हैं तब वाक ध्वनि का प्रकार उसकी गुणता उस वाक ध्वनि से भिन्न होती है जब वाक तंतु ढीले और मोटे होते हैं। तो इस तरह से आपको मानवों में वाक यंत्र का आपको चित्र बनाना है। ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन 25 है, शुद्ध वायु तथा प्रदूषित वायु में अंतर स्पष्ट कीजिए। अथवा पौधा घर प्रभाव को यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट को अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो शुद्ध वायु प्रदूषित वायु का अंतर इस तरह से आपको लिखना है कि शुद्ध वायु स्वच्छ पारदर्शी होती है, जबकि ये नहीं होती है। इसमें कोई गंध नहीं होती है, इसमें दुर्गंध होती है। सूक्ष्म जीव अनुपस्थित होते हैं, यहाँ पर सूक्ष्म जीव उपस्थित होते हैं। इसमें धुआं धूल के कण उपस्थित नहीं होते हैं। और प्रदूषित वायु में धुआं धूल के कण अत्यधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं। तो इस तरह से डन होता है आपका ये विज्ञान विषय का पेपर। उम्मीद है आपको पूरा पेपर अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह हम और भी विषय के इम्पोर्टेंट वीडियोस देखेंगे और भी इम्पोर्टेंट परीक्षा से रिलेटेड न्यूज़ देखेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।